जो मैं समझता हूँ सभी ने देखा कि पैर रखने की जगह नहीं थी और जनता ने हाथों-हाथों लिया। बड़ी संख्या में सीटें लाने का काम करेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन आप इतना तनाव में क्यों हैं? आराम से जो है बताइए चीजों को। ये जोश है, समाजवादी पार्टियों का जोश है। युवा कार्यकर्ता है तो हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए मिलन हो गया है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार आगरा में मिले और उन्होंने एक लंबा मार्च किया। हजारों लोग उस मार्च के अंदर शामिल हुए और मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की गिनती देखने में काफी ज्यादा लग रही थी कांग्रेस की तुलना में। और इसी के बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता स्थानीय यहाँ पर हैं। उस कार्यक्रम के बाद क्या इनके विचार आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं अब, उसके बारे में बताने के लिए सभी तत्पर हैं। आपका क्या नाम है? चौधरी वाजिद निसार। क्या डेजिग्नेशन है आप? देखिए, जिस तरीके से आज अखिलेश भैया का शामिल होना हुआ है राहुल जी की न्याय यात्रा में, उसने साबित कर दिया है कि जिस तरीके से युवाओं का सैलाब, पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का सैलाब, जो मैं समझता हूँ सभी ने देखा कि पैर रखने की जगह नहीं थी और जनता ने हाथों-हाथों लिया। आम जनता भी रोडों के दोनों सहारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करती है, उनके विकास कार्यों को जानती है, सरकार में उन्होंने काम किए हैं गरीब, दबे कुचले अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये उनका चेहरा आज आगरा में आने से जो सैलाब आया है, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इसका मैसेज और पूरे प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश में जाएगा। आगरा और फतेहपुर सीकरी की जो लोकसभा सीट है, अब आपको क्या लग रहा है पहले और आज में के बाद में क्या अंतर आया होगा? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता, नेताओं के बूते पर हर सीट पे मजबूत स्थिति में है। उसके बावजूद भी इस तरीके से राहुल और प्रियंका जी का आना और उनसे जुड़े लोगों का, कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना, मैं समझता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं जोश का जो संचार है वो हुआ होगा। वो और शक्ति से काम करेंगे, हमारे प्रत्याशी को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, प्रत्याशी हमारे जीतने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मुकेश यादव। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है आज की जो रैली दोनों ने साथ साथ निकाली है? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार साथ साथ आए हैं, तो अब क्या सोच रहे हैं आप इस रैली के बाद? देखिए, जिस तरीके से आज लाखों की संख्या में समाजवादियों का जनसैलाब सड़क पर उतरने का काम किया, आदरणीय अखिलेश जी की अगुवाई में जो राहुल जी और प्रियंका जी साथ में थे, उसे लेकर के आज जिस तरीके से जो समूह सड़कों पर उमड़ने का काम किया है, तो इससे लगता है कि हम आगरा की जो सीटें हैं उनके पूरी तरीके से मजबूत काम कर रहे हैं। उम्मीदें बड़ी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद है। आपको सारी देखने के बाद में जो रैली है और सारी चीजें हैं, क्या आपका मानना है अब? मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों मिलकर चुनाव, अच्छे से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। 2024 में बड़ी से बड़ी संख्या में सीटें लाने का काम करेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन आप इतना तनाव में क्यों हैं? आराम से जो है बताइए चीजों को। ये जोश है, समाजवादी पार्टियों का जोश है। युवा कार्यकर्ता है तो हमारे अंदर जोश है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम विजय ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो रैली निकली, क्या उम्मीद थी आपको, और उससे कितना कम रही और कितना ज्यादा रही, और रैली के बाद क्या स्थिति रहेगी? यहाँ की जनता, आगरे की जनता अखिलेश भैया से बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, उन्हें बहुत प्यार करती है। और युवाओं का तो जोश उनको देखते इतना आ जाता है कि बस वो सब कुछ खो जाते हैं। और उनको देख करके उन्होंने आज आकर के इस आगरे में राहुल जी के साथ में, प्रियंका जी के साथ में एक जोश भर दिया युवाओं में। और जो वोट के तौर पर निकलेगा और युवा पूरा साथ है उनके, अखिलेश जी के साथ है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम बताइए। मेरा ओम पंडित नाम है। आपका क्या कहना है? जिस तरीके से युवाओं में जोश था, आज जन सैलाब आया है युवाओं का, जो अखिलेश जी और राहुल गांधी जी को देख करके एक मजबूती पैदा हुई है। आज दोनों एकत्रित हुए एक साथ, और जिस तरीके से सारे यूथ, चाहे यूथ हों या आपके
पिछड़े सारे जितने भी व्यक्ति थे वो सब एक साथ होकर के इस चुनाव को अच्छी तरीके से लड़ेंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि सब संगठन अच्छा काम कर रहे हैं और चुनाव को अच्छी तरीके से लड़ेंगे। अच्छा, आप सब लोगों को ये लग रहा है कि इकट्ठा हो गए, बहुत अच्छा रहा। 2017 में भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस समय कोई आपके इच्छा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया था। 2017 और 2017 के बाद आपका जो कोरोना काल निकला, जो छात्र युवा जो बेरोजगारी की मात्रा बढ़ रही है, उसे आप देख सकते हैं किस तरीके से हर पेपर होता नहीं उससे पहले लीक हो जाता है। तो सरकार की जो ये नीतियां हैं इनसे बहुत परेशान है लोग, आहत है छात्र। जितने भी आप देख रहे हो युवा रोज धरने पे बैठ रहे हैं और किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इससे हम उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग सब छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर तरीके से तैयार हैं और सबको न्याय मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि 24 में बदलाव होगा। उम्मीद है 24 में बदलाव होगा। आप सब लोगों को आगरा की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई है और फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार पिछली बार 2019 में राज बब्बर वहां से लड़े थे और 1,73,000 वोट करीब वो लाए थे। और तमाम उम्मीदों के बीच में सियासत खड़ी हुई है, उसका पता बाद में लगेगा कि रिजल्ट क्या आता है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।